आज हम किसानों के समर्थन में यह शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे हैं। और आप देखिए कि ये तानाशाह सरकार ने जब शांतिपूर्वक मार्च था तो आगे बैरिकेड्स लगा के पुलिस को आगे करके इस मार्च को रोका जा रहा है। कैसे देखते हैं यहाँ के किसानों का आंदोलन है, लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, आपने देखा होगा एक तानाशाह सरकार होती है और एक जनसेवा सरकार होती है। एक ये ऐसी तानाशाह सरकार रही है जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि इस बिल पे विचार होना चाहिए, पर यह तीनों काले कानून पे कोई विचार नहीं कर रही है और हमारी मांग है कि तीनों काले कानून रद्द होना चाहिए। विचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर बातचीत की जा रही? 11 दौर की वार्ता हुई क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। आपने देखा होगा जो बजट आया वो बजट में भी सभी को निजीकरण किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे मोदी और अमित शाह निजी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस बिल को ला रहे हैं। मैं NSUI की तरफ से नेशनल सेक्रेटरी अविनाश यादव। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को जो अत्याचार हम पे कर रहे हैं, जो हमें मारना चाहते हैं, हमारे अन्नदाताओं के साथ जो 2 महीने से कर रहे हैं, तो उसे बंद करें और जल्दी जल्दी 3 कानून वापस लो। और हम ये कहना चाहते हैं NSUI और छात्र संगठन और हर एक छात्र अपने अन्नदाताओं के साथ, अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और गोली खाने की बात है या कोई भी बात आती है उनसे आगे जाके खड़ा होगा। 11 दौर की सर वार्ता तो हुई है, 11 दौर की सर वार्ता हुई है, वो वार्ता का कोई हल नहीं। मोदी जी ये कह रहे कि मैं एक फोन दूर हूँ, वो एक फोन दूर तो है। कल देखा हो तो किसानों का नंबर तो बताइए। अगर आप कह रहे हैं एक फोन दूर हो, मिलना चाहते तो कांटे क्यों लगा रहे हैं? क्यों उन्हें रोकने के लिए अलग अलग तरीके देख रहे हैं? थैंक यू। हम लोग AIRSO अखिल भारतीय क्रांतिकारी छात्र संगठन से है। हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं। ये जो 3 काले कानून है, ये जो कंपनी राज है, ये एक्चुअली जो साम्राज्यवादियों का चाल है। जो अमरीकी और दलाल पूंजीपति है वो यहाँ की खेती पे और भी अपना कंट्रोल लाना चाहता है, तो इसके विरोध करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। देखते हैं मोदी जी तो बता रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जो जब भी किसान नेताओं को उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया है तो उसमें हमेशा उनका चाल ही रहा है और उनमें भी जो किसान के पक्ष का बात है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बस अपने ही जो पोजीशन है कानून को एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं। आप कहाँ से? मैं NSUI से हूँ, JNU इंचार्ज हूँ NSUI का। अभी ये जो मार्च आप देख रहे हैं ये छात्र के नहीं है, देश के हर एक नौजवान, बुजुर्ग, माता बहनें सब गांव से निकलकर किसानों की आवाज़, जिस तरह से डकैत साहब को अभी आपने देखा है हरासमेंट करने का काम किया पुलिस, ये सोचता है इसी तरह से दमनकारी नीति लगाकर 144 लगा दे। क्या हमारा फ्रीडम नहीं है कि हम आप मार्च नहीं सड़कों पे नहीं कर सकते? पीसफुल मार्च है, कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है कि हम शांति मार्च कर रहे थे किसानों के फेवर में, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती छात्र की आवाज़ उठाई जाए, किसान की आवाज़ उठाई जाए, इस देश में किसी भी नागरिक की आवाज़ ना उठाई जाए, ये सरकार यही चाहती है। आप दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूद हैं, बहुत जोर शोर से जो है यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, किस चीज़ों को लेकर कर रहे हैं? ये हम तो बाहर से आए हुए हैं, माने बिहार से आए हैं, लेकिन ये मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे यहाँ प्रोटेस्ट है तो अभी आ गए। और असल जो बॉर्डर पर चल रहा है तो एक साथी वहाँ, चूँकि यहाँ से तो रास्ता बंद है, दिल्ली से कोई जा नहीं सकता है, तो एक साथी हैं जो कोई दूसरा रास्ता उनको मालूम है तो उससे ले जाएंगे, तो उन्होंने यहाँ बुलाया इस प्रोटेस्ट में भी शामिल होने के लिए और उसके लिए भी। ये प्रोटेस्ट जो है वो किसान पर जिस तरह से वहाँ आंदोलनरत लोग हैं उस आंदोलन में लोगों को पकड़ करके इनकी आवाज़ को जो लोग दिखा रहे हैं मीडिया वाले उनको पकड़ के सबको जेल में डालना, ये सब चल रही है सरकार की कार्रवाई, तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट यही नहीं है, बहुत सारे देश में की जगहों में है कि जो भी अभी आंदोलन चल रहा है उसको जिस तरह से सरकार जिससे गलत तरीके से निपटना चाहती है, किसानों से न बात करके, उनके वाजिब मांगों को न मान करके और सिर्फ कैसे उनको दबा करके इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, इस पर लगी हुई है सरकार। तो इसका प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए और हो भी रहा है और पूरे देश में हो रहा है और ये बढ़ता जाएगा। हमारे बिहार में भी हर ज़िले में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा सर, रास्ते में जो है कई जगह तस्वीरें आ रही हैं कि कंटीले तार लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है, उसके बाद सड़कों के वे जो है खोद करके जो है सरिये लगाए जा रहे हैं, आखिर ये किस तरीके की व्यवस्था? ये व्यवस्था यही है कि असल में इस सरकार को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास है नहीं। ये लोकतंत्र का सहारा लेकर सत्ता में तो आ गई है, लेकिन लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास नहीं है तो जो अलोकतांत्रिक जो कुछ भी हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार रहती है। तो कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस तरह से जनता को रास्ते चलने के लिए
रास्ते में वो जा करके क्या करना चाह रहे हैं? आज 65-66 दिन से हैं, कोई बम तो नहीं फेंक दिया, कोई गोली तो नहीं चलाया, बल्कि सरकार के ही गुंडे जो हैं वो वहाँ वैसा कर रहे हैं। तो उसके बावजूद इस तरह से रवैया, ये तो बिल्कुल फासिस्टिक रवैया है। और इनका चूंकि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं इस तरह का कदम